ठीक है, शुरू करो फिर करो वो घड़ी। ठीक है, हम घड़ी पढ़ रहे हैं, घड़ी की आज लास्ट क्लास है। घड़ी, क्लॉक, ठीक है, या वॉच। ठीक है, वॉच कौन सी घड़ी करते हैं? दीवार घड़ी या क्लॉक? वॉच हाथ वाली, वॉच हाथ वाली को, क्लॉक दीवार। ठीक है, और बात कौन सी चलनी है? दीवारी घड़ी, दीवार। ठीक है, अब शांत रहेंगे, जो कौन सी घड़ी को कहते हैं देख लेंगे, पूछ। कोई कहता है कि दीवार वाले को वॉच कहते हैं, तो गले में डाल के दिखा देना, आप बताओ कौन सी कहते हैं। ठीक है, कोई कहता है कि हाथ वाली को वॉच कहते हैं, तो दीवार पर टांग देना, आप बताओ कौन सी। ठीक है, तो ध्यान रखना, कोई वही घड़ी। ठीक है, जो से कहते हैं वो ध्यान। ठीक है, अब लिखेंगे, अगला सवाल लिखेंगे। एक घड़ी, एक घड़ी 24 घंटे में, एक घड़ी 24 घंटे में, 24 घंटे में 2 घंटे तेज, 2 घंटे तेज हो जाती है, 2 घंटे तेज हो जाती है। ठीक है, एक घड़ी 2 घंटे, 24 घंटे में 2 घंटे तेज हो जाती है। रविवार, रविवार 8 AM को, रविवार 8 AM को उसने मतलब घड़ी है, सही समय दर्शाया, सही समय दर्शाया। सही समय दर्शाया। तब घड़ी में सही समय क्या होगा? तब घड़ी में सही समय क्या होगा? जब उसमें मंगलवार 12 बजे हो, जब उसमें मंगलवार 12 AM बजे। ठीक है, AM का मतलब सुबह की मॉर्निंग। ठीक है, ठीक है, देखो संडे, मंडे और हम जा रहे हैं ट्यूसडे। ठीक है, तो संडे कितने से? 8 AM से, 8 AM से चले। ठीक है, तो मंडे 8 AM तक कितने होंगे? 24 घंटे। ठीक है, 24 घंटे। ठीक है, और मंगलवार कितना रहे हैं? 12 AM तक। ठीक है, 12 अगर 8 AM तक आते हैं, ठीक है, तो कितना होंगे? 24 घंटे। ठीक है, और यहाँ कितना आ रहे हैं हम? 12 AM तक। ठीक है, 12 AM। ठीक है, तो कितने होंगे? 4 घंटे। 9, 10, 11, 12, 4 घंटे। तो कुल टोटल घंटे कितने हो? 24 दिन 48, 4, 52 आवर्स। तो 52 घंटे का खेल है। ठीक है, तो 52 घंटे में घड़ी कितनी तेज या फास्ट होगी? ठीक है, अब देखो, जब घड़ी रॉन्ग टाइम कितना चलती है और राइट, आर से मतलब राइट टाइम। ठीक है, रॉन्ग से मतलब गलत टाइम, रॉन्ग टाइम और राइट टाइम। ठीक है, अगर वो रॉन्ग टाइम कितना चल रही है? अगर 24 घंटे राइट टाइम चल रही है, तो रॉन्ग टाइम कितना चल रही है? 26 घंटे। 26 घंटे। ठीक है, अगर उसने रॉन्ग टाइम 52 घंटे चला है, तो राइट टाइम कितना चला होगा? ठीक है, ठीक है, राइट टाइम 24 घंटे चला है। ठीक है, तो एक राइट टाइम में, ठीक है, सॉरी, 1 घंटा रॉन्ग टाइम में, ठीक है, कितना राइट टाइम चलती है? 24/26। ठीक है, 24/26, क्योंकि 26 घंटे में 24 घंटा सही चलती है, तो 1 घंटा गलत समय में कितना चलेगी? 24/26 तो चलेगी। ठीक है, 24/26। ठीक है,
तो हमसे कह रहा है कि 52 घंटे रॉन्ग टाइम में कितना चलेगी सही समय। 24/26 गुना 26 दूनी 52, 24 दूनी 48, ठीक है 48 घंटे चलेगी। ठीक है, तो वो 52 की जगह 48 घंटे चलती। कितना चलती 48 घंटे। ठीक है, तो हम यहाँ संडे से लगाएंगे, संडे, मंडे और ठीक है। तो 12 AM सही समय क्या होगा। ठीक है, तो संडे से 24 चले। ठीक है, तो मंडे 24, मंडे आ गया 8, मंडे से 24 घंटे चले तो 8 AM ही बना, तो 8 बजे सही समय होगा मेरे सही समय। ठीक है, जब उसमें 12 PM दर्शानी है तो 8 बजे दर्शन होगा। ठीक है, समझा सभी को, तो लिखेंगे तो सही समय क्या है 8 AM। सही आया, ठीक होता है। एक सवाल और कराएंगे ऐसे। ठीक है, एक कंसेप्ट और है, फिर उसके बाद जो बुक के सवाल होंगे हम बुक के सवाल भी कराएंगे। ठीक है, अभी तक तो हमारे सवाल थे जो अपनी तरफ के बनाए हुए थे या हमने कहीं से उठाए भी होंगे। ठीक है, लिख लिया सभी ने। अगला सवाल लिख लीजिए। एक घड़ी 12 घंटे में, एक घड़ी 12 घंटे में एक घंटा तेज हो जाए, 1 घंटा सॉरी यहाँ पर वो लिख लेना पहले वाले सवाल में जैसे 24 था ना। एक घड़ी 24 घंटे में 2 घंटा तेज लिख लेना, तेज हो जाती है। क्या हो जाती है तेज, तेज लिख लेना और 2 सवाल में पहले में। ठीक है, 2 घंटे तेज हो जाती है, सवाल को सही से लिख लेना, तेज लिख लेना। ठीक है, अगला सवाल लिख रहे हैं। ठीक है, एक घड़ी 12 घंटे में 1 घंटा तेज हो जाती है। 1 घंटा तेज हो जाती है, घड़ी या तेज हो जाती है सोमवार 11 PM मतलब 11 बजे, रात 11 को उसे उसने सही समय दर्शाया। तब घड़ी में सही समय क्या होगा जब उसमें बुधवार 1 AM बजा हो। ठीक है, बुधवार दोपहर के रात्रि का 1 बजा हो। ठीक है, या 1 AM हो। ठीक है, ऐसे लिखा होगा। एक घड़ी 12 घंटे में 1 घंटा तेज हो जाती है सोमवार 11 PM को उसने सही समय दर्शाया। तब घड़ी में सही समय क्या होगा जब उसमें बुधवार 1 AM बजा हो। ठीक है, 1 AM बजा हो। ठीक है, लिख लिया सभी ने। ठीक है, मिटान तो इसे नीचे वाले को। देखो कितना समय है, सोमवार से चले मतलब मंडे से कहा जा रहे हैं बुधवार, वेडनेसडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। ठीक है, मंडे कितने से चले हैं रात के 11 बजे। ठीक है, तो हम 11 PM इस बार के कितने होंगे 24 घंटे। ठीक है, वेडनेसडे ठीक है 1 AM तक आए हैं। ठीक है,
तो रात के 11 बजे तक जाओ, 11 PM, तो कितना होगा 24 ही होगा, 24 घंटे। ठीक है, अब ये 11 बजे से 2 घंटे और आगे चले हैं। ठीक है, 1 PM तक, तो कितने होंगे 2 घंटे में। ठीक है, 2 घंटे ही होगा। ठीक है, तो कुल कितने होंगे 24 दूनी 48 और 2 50, 50 घंटे होंगे, 50 घंटे चले गलत समय। ठीक है, अगर घड़ी रॉन्ग टाइम कितना चलती है 12, वो राइट टाइम 12 घंटे चलती है, तो रॉन्ग टाइम कितना चलेगी 13 घंटे। रॉन्ग टाइम कितना चल रही है 13 घंटे। ठीक है, सुनिए यहाँ गलती होगी, यहाँ गलती होगी। देखो मंडे के वो 11 बजे से रात के 11 बजे से जाएंगे तो मंगलवार के 11 PM तक है, 24 घंटे होगा। ठीक है, 24 घंटे। अब मंगलवार के कितने, 1 घंटा और बचा। ठीक है, 1 घंटा और बचा। ठीक है, जैसे ही 1 घंटा हो जाएगा तो 12 बज जाएंगे रात को। ठीक है, जब अगला घंटा चलेगा तो वेडनेसडे को तो चलेगा। ठीक है, तो हम ये चलने को 2 घंटे हो चलेंगे। ठीक है, तो 1 PM तक आएंगे, 1 PM तक तो 2 घंटे। ठीक है, तो ये कितना होगा 2 घंटे, ये 26 घंटे, 26 और। ठीक है, 26 घंटे। ठीक है, ये 26 घंटे। ठीक है, समझ में आया। अब रॉन्ग टाइम वो 13 घंटे चल रही है और सही समय कितना चल रही है 12 घंटे। ठीक है, तो एक रॉन्ग टाइम, 1 घंटा रॉन्ग टाइम, 1 घंटा रॉन्ग टाइम चलने में कितना सही समय चलती है 12/13। ठीक है, अगर 26 घंटा, ठीक है, रॉन्ग टाइम चलना है घड़ी को, तो सही समय कितना चलेगी 22/13 गुणा 26, 13 दूनी 26, 12 दूनी 24, 24 घंटे सही समय चलेगी, 26 घंटे। ठीक है, तो कितना हो गया। ठीक है, तो 24 घंटे। ठीक है, तो मंडे से, ठीक है, हम मंडे से चले थे। ठीक है, मंडे 11 PM से। ठीक है, ट्यूसडे में आए। ठीक है, तो ये 24 घंटे जोड़ देंगे, 24 आवर्स। ठीक है, तो कितना हो जाएगा रात के 11 बजे मंगलवार को घड़ी ने सही समय दर्शाया। ठीक है, तो घड़ी सही समय कब दर्शाएगी मंगलवार 11 PM। समझ में आया सभी के। ठीक है, उतारिए। लिख लिया। अब आते हैं घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब। ठीक है, घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब। ठीक है, घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का मतलब है जब आप आईने में देखते हैं तो जो आपका जो फोटो दिखाई दे रहा हो प्रतिबिंब होता है। ठीक है, तो क्या है प्रतिबिंब होता है। इसे कहें यह घड़ी का दर्पण फोटो या दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है, या छेदी। ठीक है, अब दर्पण को जो हम सामने रखते हैं, ठीक है, हम क्या कहते हैं सामने। ठीक है, तो एक तरीके से कहा जाता है कि दर्पण जो ऐसा रखेंगे अपने सामने। ठीक है, तब देखते हैं। अगर मैं ए लिखूं तो ए कैसा दिखेगा, ऐसा ही दिखेगा। अगर मैं बी लिखूं तो बी कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। तो दर्पण का मतलब ये है। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, अब मैंने किसी घड़ी को रखा। ठीक है, लिख लिया सभी ने। ठीक है, किसी घड़ी में 3 बजे थे। ठीक है, किसी घड़ी में 3 बजे थे। 12, 6, 3, 9, 1,
4 5 7 8 10 11। ठीक है, इस घड़ी में 9 बजे हैं, ये तो 9 बजे, सॉरी 3 बजे है। अगर इस घड़ी को मैं इस दर्पण के सहारे खड़ा कर दूं, ठीक है, इस दर्पण के सहारे खड़ा कर दूं, तो आपको इस दर्पण में इस घड़ी का क्या फोटो दिखेगा, और उस दर्पण वाले चित्र में, ठीक है, जो फोटो चमक रहा है उसमें कितना बजा हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो उसमें दिखाई देगा, ठीक है, 12, ठीक है, ठीक है, उसमें नंबर नहीं लिखे होते, वैसे घड़ी में नंबर नहीं लिखे होते। ठीक है, जब हम दर्पण वाले भी देखते हैं तो नंबर हटा दें। ठीक है, नंबर तो हमने अपने अनुसार लगाए। ठीक है, 1 9 बजे फिर भी लिखे हैं। ठीक है, ठीक है, तो इस घड़ी में कितना दिखेगा। ठीक है, जो छोटी घड़ी होती है उनमें ज्यादातर नंबर नहीं होते। ठीक है, वैसे देखना होता है। ठीक है, तो ये जो घड़ी है, ये घंटे वाली जो इधर दिखाई दे रही है, तो इधर आ जाएगी। ठीक है, मिनट वाली तो वहीं रहेगी। ठीक है, तो कितना बजे दिखाई देगा, ऐसा देखिए, तो 9 बजे दिखाई देगा। ठीक है, जब 3 बजे हो, ठीक है, 3 बजे हो, तो ये कितना दिखाएगा, 9। ठीक है, तो कैसे निकालना, अगर हम चित्र बनाएंगे थोड़ा देखेंगे हर बार, तो हम क्या करेंगे, जो ये वाला समय होगा तो हम 9 निकालने के लिए जो 12 बजा होगा, 12 में से 3 घंटे 3 बजे कम कर देंगे तो कितना होगा, 9 बजे। ठीक है, तो सूत्र क्या बना। ठीक है, सूत्र क्या बना, हम लिखेंगे दर्पण समय, दर्पण सॉरी जिसे कहेंगे काल्पनिक समय या प्रतिबिंब समय, प्रतिबिंब या काल्पनिक समय, काल्पनिक समय। ठीक है, ये क्या है कि जो 12 है, ठीक है, 12 बजे में से हम वास्तविक समय घटा दें। ठीक है, वास्तविक समय, ठीक है, ये वाला समय घटा दें। ठीक है, कोई भी किसी भी। ठीक है, तो काल्पनिक समय या वास्तविक वो प्रतिबिंब समय निकालने के लिए तो 12 बजे घटा दो वास्तविक समय। ठीक है, या हम सब कहे कि वास्तविक समय बताइए घड़ी में अगर प्रतिबिंब समय या काल्पनिक समय क्या है, तो वास्तविक समय को इधर ले आएंगे, प्रतिबिंब समय को इधर ले जाएंगे, तो 12 में से ये भी घटेगा। ठीक है, समझ में आया, तो लिखेंगे अगर हमसे वास्तविक समय पूछने लगा, ठीक है, वास्तविक समय, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसमें से 12 में से, ठीक है, क्या काल्पनिक समय। ठीक है, काल्पनिक समय। ठीक है, समझा देंगे, यहाँ लिखेंगे सो काल्पनिक। ठीक है, लिखे सब 295 जल्दी से तीव्रता। ठीक है, और घड़ी में लास्ट है जो कंसेप्ट बेस है, जल प्रतिबिंब। ठीक है, जल्दी लिखेंगे सब। ठीक है, जल प्रतिबिंब। आपने घड़ी ऐसे पकड़ रखी है, ठीक है, या कोई घड़ी ऐसे टांग रखी है, बाल्टी में देख रहे हैं कितना बज रहा है। ठीक है, प्रतिबिंब दिखाई देगा ना, तो होता है जल प्रतिबिंब, ना कि घड़ी को पानी में डुबेना, घड़ी खराब हो जाएगी। घड़ी ऊपर टंगी हुई है, आप पानी में देख रहे हैं। ठीक है, आप तालाब के किनारे खड़े हैं, लेकिन आपका प्रतिबिंब पानी में दिख रहा है। ठीक है, पेड़ जब नहर के किनारे या तालाब के किनारे खड़े होते हैं तो क्या लगते हैं, उल्टे टंगे हुए लगते हैं। वास्तविक समय, वास्तविक समय बराबर 12 माइनस काल्पनिक समय। ठीक है, देख लिया सबने। ठीक है, कभी राजस्थान में गए हो, राजस्थान में जाओगे जहाँ गर्म एरिया होता है बहुत ज्यादा, तो हम मरीची का होती है, मरीची का
ठीक है। जो सतह की जो वायु है वो ज्यादा गर्म है, और जो ऊपर की वायु है थोड़ी ठंडी होती है, ठीक है। तो वहां पर दूर खड़े पेड़ लगते हैं, उल्टे टांगे लगते हैं, तो लोगों को डर जाते हैं कि भूत बहुत परेशान है, ठीक है। और ये पूछा जाता है कि मरीचिका कहाँ होती है, तो राजस्थान गर्म एरिया होता है, सतह बहुत ज्यादा गर्म होती है, उसके ऊपर ठंडी वायु की लेयर होती है, पड़ते हैं। लिख लिया सभी ने? अब लिखेंगे जल पृथ्वी, दर्पण की जगह जल पृथ्वी, घड़ी का जल पृथ्वी, ठीक है, जल पृथ्वी। अगर मैं ए लिखूं और इसका मैं जल प्रतिबिंब देखूं तो जल प्रतिबिंब ऐसे बनता है, क्योंकि जल ऐसा खड़ा रह सकता है क्या? नहीं ना, जल क्या रहेगा, ऐसे ही रहेगा ना, क्षैतिज, ठीक है। तो जल की सतह जो क्षैतिज है, ठीक है, तो जल की सतह अगर इसका जल प्रतिबिंब लिखेंगे तो वो ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। बी, बी का क्या होगा? बी वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि कुछ आकृति ऐसी बनी है तो वो वैसे ही रहते हैं, ठीक है। आया समझ में? वी, वी कैसा होगा? वी हो जाएगा, ठीक है। जल प्रतिबिंब पता चल गया। अब घड़ी आती है, अगर उस घड़ी में 3 बजा है, ठीक है, अगर इस घड़ी में 3 बजा है तो जल प्रतिबिंब के अनुसार क्या समय देगी? ठीक है। तो ये वाली जो घड़ी है ऊपर मिनट वाली सुई है वो नीचे आ जाएगी, घंटे वाली। तो कितना बजा रही है? जब यहाँ तो 3 बजा है, यहाँ क्या हो गया? 3:30। देखो अब घड़ी में अगर परीक्षा में अगर जब हम पेपर करता है कोई सवाल करेंगे, अगर 3:30 ना दिया हो समय तो इस लीजिएगा ये समय भी होता है 4:30, और दोनों समय सही होते हैं। अगर 3:30 दिया है जो हमारा निकल गया तो पहले ये सही है, अभी दूसरे नंबर पे ये सही है, ठीक है। 4:30 उसमें 1 घंटा जोड़ होता है, समझाया? जल प्रतिबिंब, ठीक है। और हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। लिख लिया सभी? बना लिया था सभी? चलो बना लो फिर, किसी का देख बना लीजिए, ठीक है। और कल हम पढ़ेंगे कैलेंडर, सवाल भी कराएंगे घड़ी के कैलेंडर के दोनों में ही, लेकिन आज की जो कंसेप्ट कराई है घड़ी कोण वाली के देखते हैं, ठीक है। इसमें जो लिखेंगे एक घड़ी में, एक घड़ी में 6:25 बजे हैं, 25 बजे हैं, तो घड़ी का दर्पण व जल, दर्पण व जल प्रतिबिंब, प्रतिबिंब बताएंगे। हमें जल प्रतिबिंब के पास एक चीज लिखनी थी, ठीक है, हम ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। सूत्र कैसा बनेगा वहां लिख लेंगे, ठीक है, सभी लिख लेंगे वहां, हमने घड़ी बनाई थी ना, तो ठीक है, ठीक है, वहां पर लिख लेंगे। वो सूत्र एक लिखना है वहां पर, वो लिखना चाहिए था, याद रखिए, ठीक है। ठीक है, 12 बजे है, इसमें 3 बजे है,
ठीक है, तो ये क्या बताएगी 3:30, ठीक है। अब ये 3 बजे हैं इस घड़ी में, ये 3:30 बता रही है या 4:30, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए सूत्र लिखेंगे वहां पर, पहले सवाल बाद में लिखेंगे, ठीक है। इस पर क्या करते हैं हम, अगर हम जल प्रतिबिंब समय निकालते हैं, तो हम क्या करते हैं 18:30 में से वास्तविक समय घटाते हैं, ठीक है, वास्तविक समय घटाते हैं, ठीक है। अब देखो जो हमने ये वाला जो ये चित्र बनाया है, ठीक है, इसके अनुसार देखेंगे सभी तरह ध्यान दो इधर, ठीक है। अगर ये सही है क्या जो हमने बनाया, ठीक है, तो हम लिखाएंगे 18:30 3 घंटे, ठीक है। तो 0 0 पर 0, ठीक है, 18 में 3 में 15, ठीक है। तो 15 का मतलब 3, ठीक है। 15 तो 12 का एक चक्कर पूरा हो गया, फिर आगे उठना, ठीक है। तो इसका मतलब है 12 हटा दो इसमें से घंटे 3, यही होगा ना, ठीक है। इसे क्या लिख सकते हैं, यही लिख सकते हैं, ठीक है। तो बोल कर समझ सभी के, ठीक है। अब लिख लेंगे, सूत्र लिख लेंगे वहां पर, ठीक है। देख लिया, आगे बताएं सवाल ये, ठीक है। देखो हमसे कहा गया है कि दर्पण प्रतिबिंब बताओ, ठीक है। तो दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण लिख लो, दर्पण प्रतिबिंब ये क्या कहा है 12 से घटाया, अब यहाँ पर तो 0 0 सेकेंड है, ठीक है। यहाँ से दाएं लेंगे, इसका मतलब 10 नहीं करेंगे, यहाँ रखना 12 क्या लिख लेंगे 11:07, 12 बजे, ठीक है। और 2 अब घटा देंगे, ठीक है। तो कितनी मिनट बची 35 मिनट, ठीक है। 35, 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचा 5 5 में तो हो गया 3, ठीक है। 11 में से 6 गए, ठीक है। 5:32 मिनट, वो सॉरी 5:35 मिनट होंगे दर्पण, ठीक है। दर्पण समय, समझ में आया सभी के, दर्पण समय, ठीक है। अगर आपको देखना ही है तो घड़ी बना लेंगे, दर्पण खड़ा कर लेंगे, हम घड़ी बनाएंगे, ठीक है। कितना बजा है 6:25 मिनट, 6 ये है, इसके करीब होगी कोई घंटे वाली यू है तो मिनट वाली ये, ठीक है। दर्पण प्रतिबिंब ये दर्पण खड़ा है, ठीक है। तो ये वाली जो सुई है वो इधर चली जाएगी और ये घंटे वाली लगभग उसके आसपास 5 घंटे, ठीक है। लिख लिया सभी में, ठीक है। यस ठीक है। अब आते हैं हम, ये घड़ी बनाने की जरूरत नहीं, ये मैं बस बना सकती हूँ अगर मैं चाहूँ, ठीक है। अब लिखेंगे जल प्रतिबिंब,
या मित्रों की जल शक्ति। तो हम क्या करेंगे 18.5 घंटे में घटा दें कितना 6। 30 में से 25 मिनट गई तो 5 मिनट, 18 में से 6 गया 12:05 होगी। ठीक है, और इसकी जगह ये समय भी हो सकता है 12 में 1 घंटा जोड़ दो तो हो जाएगा 1:05। ठीक है, ये भी हो सकता है, दोनों से हो सकता है। ठीक है, अगर कोई दोनों साथ दिए हो तो पहला वाला लाना है। ठीक है, 12:05। ठीक है, आइए सर में तो उतार लेंगे। ठीक है, समय बताओ। अच्छा इसको निकालना 2:46 लिख लिया सभी ने। अगला एक सवाल और करेंगे इस पर आधारित। ठीक है, लिखेंगे 1 घंटा बढ़कर है 12 सही है 12 लिखेंगे अगला सवाल 9:15 9:15 बजे किसी घड़ी पे किसी घड़ी के दर्पण व जल प्रतिबिंब बताओ। किसी घड़ी दर्पण व जल प्रतिबिंब बताओ। ठीक है, वही मान रख दो। ठीक है, 9:15 है दर्पण प्रतिबिंब। तो 12 में से 9:15 घटा दो। ठीक है, तो यहाँ से दाएं तरफ ले लेंगे घंटे की तो 11:60 माइनस 9:15। 60 में से 15 के 45 मिनट और 9 यहाँ 11 में से 9 गए 2:45 होंगे। सॉरी, दर्पण समय जो होगा 2:45। ठीक है, जो 9:15 पर होगी। ठीक है, तो उसमें दर्पण प्रतिबिंब कितना होगा 2:45। ठीक है, जल प्रतिबिंब या जल समय। ठीक है, तो हम क्या घटाएंगे 18.5 से। ठीक है, और माइनस 9। ठीक है, 30 में से 15 गए 15 बच गए, 18 में से 9 गए 9:15 होंगे। ठीक है, जल समय उसका इसमें 1 जोड़ देंगे तो 10:11 वो 10:15। आंसर दोनों होंगे, ये भी आंसर है। ठीक है, आंसर ये भी है। कौन सा देखो सही है। ठीक है, लिख लिया सभी ने। कल को कैलेंडर याद रखना। ठीक है, कैलेंडर करेंगे। कितने एक सवाल और लिख लिया कोई 10 मिनट है। ठीक है, करिए।
लिखेंगे, अगला सवाल लिखेंगे। एक सवाल आज हमारे दर्पण में देखने से पता चलता है, दर्पण में देखने से पता चलता है कि एनालॉग घड़ी में, एनालॉग घड़ी उसे कहते हैं जिसमें सुइयां होती हैं, घड़ी में 1:30 1:30 समय है। तो वास्तविक समय बताओ, तो वास्तविक समय बताओ, वास्तविक समय बताना है। 1:30 समय है, तो वास्तविक समय दर्पण में, तो दर्पण में देख रहे हैं 1:30 है, तो दर्पण प्रतिबिंब समय हो गया। दर्पण में देख रहे हैं तो दर्पण वाला घड़ी के पीछे हो सकती है, उसका प्रतिबिंब बनना है सामने कोई दर्पण, ठीक है। तो वास्तविक समय ठीक है, वास्तविक समय बराबर 12 माइनस दर्पण समय या काल्पनिक समय, दर्पण या काल्पनिक समय, काल्पनिक 12 माइनस दर्पण में कितना है 1:30, ठीक है। तो 12 क्या लिख देंगे 11 माइनस है, ठीक है। 30 में से 60 में से 30 गए 30, 11 में से 1 गया 10, तो उस घड़ी में कितना होगा 10:30 बजे, ठीक है। घड़ी में कितना होगा 10:30, ठीक है। निकले सभी ने, एक सवाल और लिखेंगे, इसी सवाल को लिखेंगे। जल में देखने से पता चलता है, जल में देखने से पता चलता है कि एनालॉग घड़ी सुइयों वाली में 1:30 समय है, तो वास्तविक समय बताओ। ठीक है, सभी लिखेंगे इसे। लिख लिया सभी ने, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, वास्तविक समय बराबर 18.5 माइनस जल समय, जल समय 18:30 ठीक है। 30 में से 30 गया 18 में से 1 गया 17 का मतलब है 17 में से 12 घंटे घटा दो, ठीक है। 12 घंटे घटा दें तो 5 बजे, ठीक है। तो उस घड़ी में कितने बजे होंगे 5, ठीक है। 1 घंटा और जोड़ दें तो क्या हो जाएगा 6, ठीक है। आंसर ये भी है, आंसर ये भी है, ठीक है। लेकिन आंसर पहला वाला ज्यादा सही होता है, अगर पहला वाला ना हो तो कुछ दूसरा करो, ठीक है। आज हम सभी से आज घड़ी खत्म हो गई है, कुछ बुक के सवाल हो वो हम कराएंगे, ठीक है। तो कल करेंगे जो भी है, ठीक है।